राम और सीता का विवाह ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म और आदर्शों का संगम था। आज हम जानेंगे कि कैसे मिथिला की राजकुमारी सीता और अयोध्या के राजकुमार राम का विवाह हुआ और क्यों ये घटना आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कहानी शुरू होती है मिथिला नरेश राजा जनक के दरबार से। राजा जनक के पास एक अद्भुत धनुष था, भगवान शिव का पिनाक धनुष। ये धनुष इतना विशाल और भारी था कि सैकड़ों योद्धा मिलकर भी इसे हिला नहीं सकते थे। राजा जनक ने प्रण लिया था कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। सीता कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। कहते हैं कि वे भूमि से प्रकट हुई थी जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे। इसीलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। सीता में दिव्यता थी, सुंदरता थी और सबसे बढ़कर था उनका शुद्ध चरित्र। अब बात आती है स्वयंवर की। जब राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र मिथिला पहुंचे तो पूरा नगर उत्सव में डूबा हुआ था। दूर दूर से राजा और योद्धा आए थे। रावण भी आया था, कर्ण भी, और न जाने कितने महान वीर। जब उन सभी ने उस धनुष को देखा तो समझ गए कि ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है। एक के बाद एक सभी योद्धाओं ने कोशिश की। कुछ तो धनुष के पास भी नहीं पहुंच सके, कुछ ने उसे छूने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। रावण जैसे महाबली ने भी पूरी शक्ति लगाई लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। सभी की असफलता देखकर राजा जनक चिंतित हो गए। क्या सीता का विवाह ही नहीं होगा? तभी ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए स्वयं परमात्मा का अवतरण था। राम का जन्म होते ही पूरा अयोध्या नगर खुशी से झूम उठा। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए, गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राम के जन्म के साथ ही भरत का जन्म कैकेयी से और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म सुमित्रा से हुआ। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे और उनमें एक अलग ही तेज था। बचपन से ही राम में दिव्यता के लक्षण दिखाई देते थे। वे न केवल सुंदर थे, बल्कि उनके व्यवहार में एक ऐसी मिठास थी जो सबका दिल जीत लेती थी। अयोध्या का ये नगर, जो सरयू नदी के किनारे बसा था, उस समय भारत के सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्यों में से एक था। यहाँ के लोग धर्मपरायण थे और राजा दशरथ एक आदर्श शासक थे। राम का जन्म इस पवित्र भूमि पर होना कोई संयोग नहीं था। ये वो स्थान था जहां सत्य, धर्म और न्याय की जड़ें गहरी थीं। राम के जन्म की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो स्वयं भगवान अवतार लेकर आते हैं। राम का जन्म सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, बल्कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक आदर्श का जन्म था। उनका जीवन हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान को जीना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कैसे हर परिस्थिति में धर्म का साथ देना चाहिए। ये तो केवल शुरुआत थी उस महान गाथा की जो आगे चलकर राम के वनवास, सीता हरण और रावण वध तक जाएगी। लेकिन ये जन्म की कहानी ही हमें बताती है कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस धरती पर आते हैं।